तो भाई सुबह के 8 बज गए हैं और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनका ही ये सब कुछ साम्राज्य दिख रहा है चारों तरफ। बहुत बड़ा काम है उनका। कंस्ट्रक्शन कंपनी ही जो है वो यहाँ के पावर हाउस और टिहरी डैम का जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसको संभालती है। और एचसीसी के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं यहाँ, उनकी बसें खड़ी होती हैं भाई। और ये जो है मंदिर है शिव मंदिर, यहीं पर मैं रुका रात को और उसके बगल में उनकी मैस है भाई। तो सुबह सुबह बंदों ने जो है वो मुझे नाश्ता भी करा दिया भाई, आलू पराठा मुझे बढ़िया और फर्स्ट क्लास। और अब मैं निकल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से काम कर रही है। तो मैं चंबा की ओर निकल रहा हूँ भाई। अब 18 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों ये है टिहरी बांध परियोजना का जलाशय और बहुत विशाल जल राशि है। देखिए, आप भी देखिए। और बस मेरे मंदिर से जहाँ मैं रुका था, रात्रि विश्राम किया, वहाँ से बस आधा किलोमीटर ही दूर था ये। और इतना विशाल है ये कि मैं क्या बताऊँ भाई, बहुत पानी है। और इसमें अंदर पुराना टिहरी गांव जो है वो नीचे डूब चुका है इसमें, और जिसके लिए नया टिहरी बसाया गया है। और सूर्य देवता आज भी आने वाले, देर से आएंगे लगता है, पता नहीं कब आएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भाई पहाड़ों पर किस तरह से ज़्यादा मात्रा में पानी गर्म करना है तो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पानी की टंकी है भाई, और ये इसमें लगा है इमर्शन रॉड, एक इधर लगी है और एक दूसरी तरफ लगी है। एक ये लगी है भाई। इससे पानी पूरी टंकी का 2000 लीटर गर्म हो जाता है भाई। और हमने यहीं नहा लिया और कपड़े धो लिए। अब यहाँ से चलने की तैयारी है भाई। और ये है टिहरी बांध का पहाड़। ये लेबर क्वार्टर है भाई। हमने कपड़े सुखा दिए अपने। तो भाई दोपहर के 12 बज गए हैं अब, और मैं अभी भी उसी स्थान पर हूँ जहाँ से मैं सुबह 8 बजे के आसपास निकला था। तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है ये, सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर। और उसके बगल में ये एचसीसी का कैंप है, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो भाई हुआ ऐसा कि मैं निकल तो गया था भाई, कि जाने के लिए गया था, चंबा की ओर जाना था मुझे। लेकिन आगे ठंड बहुत थी, तो मैं रास्ते में एक जगह अलाव तापने के लिए रुक गया। और अलाव तापते तापते भाई कि मैं, धूप बहुत अच्छी आ गई। उस समय धूप नहीं थी जब मैं निकला मंदिर से, तो धूप बहुत अच्छी आ गई। फिर मैंने कैंप के बाजू में उधर रात में देखा था गर्म पानी की बहुत बड़ी टंकी। तो भाई उसमें बहुत 2000 लीटर गर्म पानी भरा रहता है, होता रहता है गर्म। तो मैं रात को देख ली थी मैंने। सुबह नहाने का विचार भी था, स्नान का, लेकिन विचार ठंड के कारण में, धूप नहीं है तो मैं बोला क्या करेंगे। फिर जब वहाँ धूप निकल आई, आधा घंटा मैंने आग तापी। शर्मा जी मिले जो डैम में मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उनके साथ बैठ के बातें की थोड़ी देर, आधे घंटे धूप तापी। फिर मैंने जब धूप निकल आई तो मैं वापस 3 किलोमीटर आया, और आ करके फिर से यहाँ कैंप के बाजू में इस जेसीबी के आगे थोड़ा सा पानी की टंकी थी, वहाँ पर मैंने गर्म पानी से बढ़िया स्नान किया। और बढ़िया जो है वो कपड़े भी धो लिए अपने, एक जोड़ी कपड़े। और आज का दिन जो है वो रेस्ट के रूप में मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी की सर्विस भी करानी है। आगे जाके टीवीएस का सर्विस सेंटर है और चंबा में, तो चंबा की ओर जा रहे हैं। बीच में टिहरी लेक है, यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वो भी देखते हैं। और ये है कैंप भाई, और कैंप में ये भोजनशाला है, मैस है इनका, कैंप वालों का। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो भी कर्मचारी रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं और लेबर रहती है, अलग अलग मैस है भाई उनके, तो खाना बनता है यहाँ पे। तो मैं उनसे जा रहा हूँ अभी, और अब यहाँ से चंबा की ओर जाऊँगा सुबह, और वहाँ गाड़ी की सर्विस करा के फिर आगे निकलूँगा उत्तरकाशी।
ये है भाई कैंप। ये है जी प्रवेश द्वार जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स टिहरी गढ़वाल, टिहरी डैम का। पैराग्लाइडिंग और कैफ़े भी है और बोटिंग भी है। तो भाई मैं आ गया हूँ बोटिंग पॉइंट पर। ये है टिहरी झील और ये है बोट क्लब। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है और बोटिंग भी होती है। भाई बहुत सुंदर नज़ारा है। धूप बहुत तेज़ लग रही है मुझे, और मुझे धूप से एलर्जी भी है, तो बड़ी परेशानी होती है भाई धूप में। मैं अपनी हैट नहीं निकाल पा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारी बोट खड़ी है भाई, कई प्रकार की हैं, और वो छोटी छोटी हट भी बनी है, रेस्टोरेंट भी है। पैराग्लाइडिंग भी यहीं से होती है भाई, उसके लिए ऊपर ऊंचा पहाड़ पे जाना पड़ेगा आपको। और ये देखिए कुछ नावें गई हैं, स्पीड बोट भी है। ये रही स्पीड बोट, पैडल बोट भी है। आप जैसा एंजॉय करना चाहें वैसा है भाई। ये टिहरी झील का नज़ारा, और दूर दूर तक बस पानी पानी नज़र आ रहा है। मौसम बिल्कुल खुल गया है। और एक अच्छी बात और हो गई भाई कि मैं जैसे ही वहाँ मैस में पानी लेने गया मंदिर से निकलने के पहले, तो उन्होंने कहा भोजन कर लिया, खाना खाओगे? मैंने बोला खाना तो नहीं खाया। बोले ठीक है खाना खा लो। तो मैंने भाई फिर से वहाँ पर आज भोजन भी कर लिया। तो हमारा जो है वो ये काम एक और बच गया भाई। तो आज का भोजन में हमने साबुत मूंग की दाल थी और साग था और रोटियां और चावल। ये रही भाई स्पीड बोट, देखो पानी बहुत गहरा है भाई, इसी कारण इतना नीला हरा पानी दिख रहा है। भाई जी ये देख लो पैराग्लाइडर लैंड हो रहा है भाई। एक पायलट और एक पैसेंजर के साथ में ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है टिहरी डैम पे। 4 से 6 मिनट की फ़्लाइट है और 40 मिनट का कुल प्रोग्राम है भाई। 4,000 रुपये बोल रहे हैं। तो बस ये लैंड करने ही वाला है, मुझे लगता है नीचे ही की ओर आ रहा है ये। और उधर ये मोटर बोट भी चल रही है। ये है टिहरी डैम का नज़ारा। अथाह पानी है भाई, बहुत गहरा है, और 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। भाई पूरे 4 बज गए हैं शाम के, और मैं हूँ अभी चंबा, उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। तो सुरकंडा टीवीएस है ये। सुरकंडा टीवीएस में मैंने अपनी टीवीएस की सर्विस करवा ली भाई, और एकदम नई जैसी हो गई है, चमकती हुई। ऑयल चेंज करा लिया, सारा जनरल चेकअप कर लिया, और एकदम नई चमचमाती हुई हो गई है भाई। हमने सामान भी रख लिया है, कपड़े भी सूख गए हैं। और ये क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पर। ये लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है, और ये नज़ारे हैं भाई। और अब हमको यहाँ से उत्तरकाशी की ओर बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान अपना सब तैयार हो गया है। तो आज हमारी स्कूटी को चलते हुए रायपुर से निकले हुए 2000 किलोमीटर पूरे हो गए भाई, और आज हमने इसकी सर्विस भी करवा ली है। तो बिल्कुल सही समय पे हमको मिला। हमने टिहरी लेक भी देख ली, चंबा भी हो गया। अब हमको यहाँ से आगे जाना है साकरी। भाइयों सुबह हो गई है, और एक और ठंडी सुबह। टिहरी गढ़वाल से निकल करके मैं कुछ ही दूर आया, और कमांड में आकर के रात होने लगी। तो मैंने राणा जी के भोजनालय पर खाना खाने की रिक्वेस्ट की, भैया भोजन करूँगा और मुझे रात में रुकने की जगह बताओ। तो जैसा मैं सभी जगह बताता हूँ, पूछता हूँ लोगों से, टेंट लगाना है मेरे को। तो उन्होंने बहुत बिल्कुल सहर्ष कह दिया कि मेरी दुकान के बगल में ये दुकान है,
तो वहाँ पर आप टेंट लगा लो। रात में भाई 6 बजे अंधेरा हो गया था, मैं आया, वो राणा भोजनालय, और ये उनकी एक दुकान जहाँ वो अपना किचन और पूरा खुद भी रहते हैं वहीं पे, और वो है राणा जी चाय की दुकान, वो अपना बिस्तर ठीक कर रहे हैं। और ये उन्होंने मुझे जगह बता दी भाई, मैंने अपना टेंट यहाँ लगा लिया। ये उनकी दूसरी दुकान है। और बस रात अच्छी ठंड थी, सुबह भी ठंड है, बिना ग्लव्स के हम हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं बाहर। और भाई बहुत अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पर, आपको भोजन मिलेगा। रात को उन्होंने खाना खिलाया मेरे को, आलू के गुटके, दाल, मोटी दाल और रोटियाँ। भाई चपाती बढ़िया थी, गरम गरम। बिस्तर हम अपना समेट रहे हैं और बस यहाँ से निकलने की तैयारी है। ये भोजनालय आपको मिलेगा बिल्कुल, आप टिहरी से जब उत्तरकाशी की ओर बढ़ेंगे, धरासू की ओर, तो इधर है उत्तर टिहरी, वो ट्रक जो आ रहा है, और ये इस तरफ है धरासू। तो सूर्य देवता आ गए हैं, ऊपर पहाड़ों पे धूप आ गई है, नीचे आने वाली है धूप। और मैं बस अब सामान अपना पैक कर रहा हूँ और चाय पी के भैया राणा जी से विदा लेंगे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उन्होंने मेरी मदद की, और रात हमारी निकल गई यहाँ बहुत अच्छे से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भाई रात बहुत अच्छे से निकली, और फैनी और चाय हमने ले लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, गर्म पानी की बोतल में भर लिया है। और राणा जी की दुकान आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, सुबह से 6 बजे से उठ के भाई कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं काम। और ठीक है राणा जी, फिर मिलते हैं हम, अगली बार लौटते मैं फिर मिलूंगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उनकी दुकानदारी चालू हो गई भाई, ग्राहक आने लगे, हम भी निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह 15 तारीख की सुबह हो गई है, और मैं पहुंच गया हूं मोरी, उत्तरकाशी ज़िले में आता है ये, और यहाँ से 27 किलोमीटर रह जाता है सांकरी। तो मुझे जाना है सांकरी विलेज। रात बहुत हो गई थी, अंधेरा होने वाला था, और मैं जैसा कि देख पा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में हूँ। शिव मंदिर है ये मोरी का, और पीछे जो प्यूनी नदी है वो बह रही है, आपको दिखाता हूँ। और ये मंदिर है शिव जी का, ये वाला, और ये माता का मंदिर है, और ये टीन शेड है भाई। ये विधायक जी ने यहाँ बनवाया है टीन शेड, और हमने यहीं पर टेंट लगाया है। मेरा बैग रखा है, टेंट मैंने अनफोल्ड कर दिया भाई, मोबाइल चार्जिंग में लगा था, मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। ये और वो पीछे नदी है भाई, आपको दिखाता हूँ भाई। रात भर नदी की आवाज़ आती रही, इस तरह से आपको भी आ रही होगी हल्की हल्की। और पैर और हाथ जो हैं अभी तक ठंडे हैं, क्योंकि आज लगभग सब जीरो टेम्परेचर में, मतलब जीरो के नज़दीक ही था। ये मेरा पहला दिन है, एकदम पहाड़ के नज़दीक पहुंच गए भाई। 9:30 बज गए हैं और अभी धूप आई है हल्की सी, और ये नदी का किनारा है भाई। क्या शानदार जगह है, और बिल्कुल ग्लेशियर से निकला हुआ साफ़ पानी है। ये बहुत ठंडा होगा भैया। और ये बिल्कुल सामने पहाड़ी के पीछे से सूरज देवता आ रहे हैं। और बस अब मेरी निकलने की तैयारी है यहाँ से। 2 घंटे लगेंगे भाई, 27 किलोमीटर है, बहुत रास्ता ख़राब है बोलते हैं। तो मुझे अंदाज़ ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे में हम पहुँचेंगे। तो सांकरी पहुँच के फिर आपको अपडेट करते हैं। भाई सामान मंदिर के गेट तक मैं ले आया हूँ, और गाड़ी के पास आया तो देखा, कुछ आपको भी दिखाता हूँ। ये है महेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार, शिव मंदिर मोरी, उत्तरकाशी। ये मेरा सामान रखा है, ये हेलमेट है। रात को यहीं से आए भाई, रात को हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रात गुजारने का कोई साधन मिल जाए, अच्छी सी जगह। और बिल्कुल सही जगह मिली मुझे। ये स्कूटी हमने यहाँ साइड में लगा दी थी। ये देखो भाई, जो ओस पड़ी है रात को, और सुबह वो जम गई है। ये देखो, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा।
तो ये इसको बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर। यहाँ बर्फ़ जमनी चालू हो गई है, मतलब यहाँ तापमान जो है वो जीरो के आसपास ही है। और अब जो है सड़क पर बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि ऐसी ही जो परत है ये सड़क पे भी जम जाएगी, जिससे गाड़ी में फिसलने का डर रहता है बहुत। और यहाँ से हमको 27 किलोमीटर जाना है भाई। और मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि देर से निकलूँ 10 बजे, कि धूप निकल जाए और ये बर्फ़ जो है सड़क पे पड़ी हुई है वो पिघल जाए। और ये जो है प्रांगण राजकीय महाविद्यालय मोरी उत्तरकाशी से लगा हुआ है। ये दिखा देता हूँ आपको। सफाई कर्मचारी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं भाई, गाना गा रहे हैं। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ये बिल्कुल भाई नदी के किनारे राजकीय महाविद्यालय मोरी। पीछे पुस्तकालय भी है, मैंने देखा। भैया कॉलेज शुरू होगा 10 बजे? अच्छा, तो भैया बता रहे हैं जाड़ों की छुट्टी चल रही है। टीचर लोग आएंगी? नहीं, वो भी नहीं आएंगे? टीचर लोग भी नहीं आएंगे भाई? केवल हमारे प्रिंसिपल और बाबूजी और कर्मचारी आते हैं। अच्छा, ऑफिस वाले प्रिंसिपल आ जाएंगे, बाबूजी आ जाएंगे बस। और बच्चों की और टीचर्स की छुट्टी चल रही है भाई। सर्दियों की छुट्टी है ये, यहाँ सर्दियों में छुट्टी पड़ती है भाई। ये पहला बोर्ड मिला है जिसमें सांकरी लिखा है, सांकरी 17 किलोमीटर। बाकी हर की दून तो हमको बहुत पीछे से बोर्ड मिल रहा है। उत्तराखंड टूरिज़्म का बोर्ड है ये। और प्यूनी नदी चल रही है, धूप हल्की हल्की आ गई है, रोड बढ़िया खाली है। चलो 17 किलोमीटर, मैंने सोचा था 27 है ये, तो हमको 17 ही जाना है भाई। भाई सांकरी आ गया हूँ और 1 घंटा हो गया सांकरी आए हुए। 12:30 बजे में पहुँच गया था और अब आने वाले हैं हमारे मित्र महोदय। और मैंने कंबल सुखा दिया है और ये नज़ारा है भाई। खाने का टाइम हो गया है और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया भाई। 100 रुपये की थाली है, सरसों की साग है, दाल है, रोटी है। स्टार्ट। और एक स्टील निकाल दो।